उनका विनाश करने की क्षमता रखते हैं और किसी के अंदर ये क्षमता नहीं है। और भगवान क्या कहते हैं, कलयुग में क्या करना है, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एक। इसके ऊपर एक बहुत सुंदर कथा मुझे मिली कि जब द्वापर युग खत्म हो गया, होने वाला था, महाभारत समाप्त हो गई, भगवान फिर स्वधाम गमन कर गए, भगवान वापस अपने धाम पे चले गए। तो महाराज युधिष्ठिर राज्य करने लगे। तो महाराज युधिष्ठिर राज्य करने लगे, जैसे राजा होता है तो उसके अंदर और भी सब मिनिस्ट्रीज होती है ना, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फिर उसके अंदर और मिनिस्ट्रीज। तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज ने उनके जो भाई हैं भीम, उनको वेलफेयर मिनिस्टर बनाया कि किसको कोई भी दुख दर्द है वो आके भीम को बताइए, वो इसको सॉर्ट आउट करेंगे, ये उनका काम है। वेलफेयर मिनिस्ट्री में जाते हैं, अगर वहाँ पे सॉर्ट आउट नहीं होता है तो फिर उसके ऊपर जाते हैं, लेकिन पहले वहीं तक जाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि भीमसेन जी अपना काम बहुत अच्छे से करते थे, देयर वॉज नो डाउटिंग दैट। तो एक दिन एक आदमी आया और वो बोला कि भीमसेन जी आज तो कुछ अद्भुत सी घटना हुई है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे इसका कोई उपाय समझ नहीं आ रहा है। तो बोले भैया क्या हुआ? भीमसेन जी ने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मैंने कल अपने खेत के आसपास फेंस बनाई थी, फेंस को क्या बोलते हैं, बाउंड्री बनाई थी, कल बनाई थी, और आज जब मैं अपने खेत के पास गया तो मुझे अपना खेत थोड़ा बड़ा बड़ा लगा, बाउंड्री थोड़ी बाहर को खिसकी हुई लगी। तो भीमसेन जी थोड़ी देर विचार किया, बोले अच्छा ये तो वाकई कुछ अद्भुत सी समस्या है, ऐसा तो कभी सुना नहीं कि बाउंड्री अपने आप रातों रात बाहर हो गई। भीमसेन जी ने बहुत विचार किया, लेकिन उनको इस समस्या का समाधान नहीं समझ में आया। बोले ऐसा करते हैं, देखिए मुझे क्षमा कीजिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, तो शाम को युधिष्ठिर महाराज का जब दरबार लगेगा उनके पास इस समस्या को लेकर जाते हैं और वही इसका समाधान करेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ मेरी बुद्धि से परे। जैसे ही वो आदमी गया, एक दूसरा आदमी आया कि आज भीमसेन जी एक बहुत अद्भुत घटना हो गई मेरे साथ। भीमसेन जी बोले आज चक्कर क्या है, ये सारी अद्भुत घटनाएं वाले आ रहे हैं मेरे पास और सब बोल रहे हैं बड़ी अद्भुत घटना हो गई, अब पहले आया वो भी अद्भुत घटना हो गई, अभी दूसरा आया ये भी कह रहा है कि अद्भुत घटना हो गई। अद्भुत क्या घटना हो गई? ऑब्वियसली उनका कार्य था, उन्होंने पूछा तो उन्होंने बोला आज कुछ कारणवश मेरे पास एक बहुत बड़ा मटका था जो कि पानी से ऊपर तक भरा था, लेकिन काम करते करते मैंने उस मटके का जो पानी है कई मटकों में डाला, फिर मुझे लगा ये ठीक नहीं है तो मैंने वो सारा पानी वापस बड़े मटके में डाला। तो जब पानी थोड़ा बहुत तो कम हो जाएगा क्योंकि मटका पानी थोड़ा ले लेगा और थोड़ा गिर जाएगा, छलक जाएगा, लेकिन भीमसेन जी अद्भुत बात ये हुई कि पानी बिल्कुल आधा हो गया। मटका ऊपर तक भरा था, उसका पानी बराबर मैंने और मटकों में डाला, लेकिन जब मैंने वापस उस पानी को डाला तो पानी सिर्फ आधा रह गया। अब भीमसेन जी का तो फिर माथा ठंडा कि ये तो मुझे वाकई बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनसे भी उन्होंने कहा ठीक है भैया ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, महाराज युधिष्ठिर ही इसका हल निकालेंगे, हम शाम को उनके दरबार में चलेंगे और वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बैठे हुए थे भीमसेन जी, तीसरा आदमी आता आके कहता है भीमसेन जी आज तो एक बहुत ही अद्भुत घटना हो गई, इस समस्या का तो मुझे समाधान समझ में ही नहीं आ रहा है। वो फटफट बोलता चला गया कि इसका तो समाधान आप करिए, ये तो मैं बहुत मतलब टेंशन में आ गया हूँ, ये बहुत ही अद्भुत हो गया है, आप इसको बताइए क्या करूँ। तो फिर भीमसेन जी एकदम चौकन्ने हो गए कि आज ये दिन कैसा निकला है, मतलब सुबह से अद्भुत बातें होती जा रही हैं और सब मेरे पास ऐसी समस्या लेके आ रहे हैं जिसका मैं समाधान नहीं बता पा रहा हूँ। खैर उन्होंने कहा इसकी तो मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूँगा। तो उन्होंने कहा, जो आए थे
कि मैंने ना सुई में से हाथी को पास कर दिया, लेकिन पूंछ अटक गई। अब सुई के छेद में से अगर हाथी पास हो सकता है तो पूंछ निकलना तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यही कहेगा ना कि पूंछ निकलने में कौन सी बड़ी बात है, पूंछ तो निकल ही जानी चाहिए थी अगर इतना बड़ा हाथी निकल गया है तो। बोले ये तो भैया मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, ये तो महाराज युधिष्ठिर ही बताएंगे कि ऐसा क्यों। अब एक चौथा आदमी आ गया। देखिए अब ये चौथी अद्भुत घटना एक ही दिन में हो गई है। चौथा आदमी आया कि एक मेन रोड पर एक बहुत बड़ा पत्थर था और हमने जितने भी हमारे राज्य में पहलवान टाइप लोग हैं सबको बुलाया, सबने मिलकर भी उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करी और वो पत्थर नहीं हिला। वो पूरा रास्ता ब्लॉक कर रहा है, लोगों को आने जाने के लिए तकलीफ हो रही है, ये हर तरह से कोशिश कर ली लेकिन ये पत्थर नहीं हिला। अच्छा, लेकिन एक साधु आए, उन साधु के हाथ में पलाश की डंडी थी। पलाश का जो पेड़ होता है ना वो बहुत डेलिकेट, बहुत सुंदर, उसमें ऑरेंज कलर के फ्लावर्स होते हैं, बहुत डेलिकेट सा पेड़ होता है। बोले उसकी डंडी से उन साधु ने उस पत्थर को हिलाया और वो पत्थर सड़क के पार हो गया। ये तो बिल्कुल अद्भुत घटना है, इसके विषय में तो मैं कुछ नहीं बता सकता। इतना 4 लोग आए, इसकी टेंशन में करते करते शाम हो गई। महाराज युधिष्ठिर का दरबार लगा, उसमें ये सब चारों को लेकर भीमसेन जी पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर के सामने जब ये चारों घटनाएं बताई गई तो पहली घटना क्या थी? पहली घटना क्या थी? बाउंड्री बड़ी हो गई। तो उन्होंने बोला कि आप लोग सबको अब ये समझना चाहिए कि द्वापर युग खत्म हो रहा है, कलयुग आ गया है, आने वाला है। ये सारे कलयुग के संकेत हैं, एक के बाद एक। सबसे पहला संकेत क्या था कि बाउंड्री अपने आप बड़ी हो गई, कि कलयुग में जो मनुष्य है उसकी प्रवृत्ति ऐसी होगी कि अपने पास जो है उससे कभी वो संतोष नहीं करेगा, उसको सबका माल चाहिए, सब तरफ से वो ग्रैब करना चाहेगा। कलयुग में मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी हो जाए। दूसरा क्या था कि पानी मटके में आधा रह गया। तो कलयुग में मनुष्य की प्रवृत्ति में क्या होगा कि मनुष्य का जो भाव है, वो जो प्रेम है, जो वो प्रेम बांटेगा उसका आधा उसको मिलेगा। जो भी वो शुभ कार्य करेगा उसका आधा उसको मिलेगा। तो ये दूसरी प्रवृत्ति है कलयुग की। ये सब संकेत थे कलयुग के आने के। तीसरा क्या था? हाथी निकल गया पूछ रहे थे। कलयुग में मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी हो जाएगी कि वो इंद्रिय तृप्ति के ऊपर जो मेजर पोर्शन है अपनी आमदनी का वो लगाएगा और दान पुण्य के लिए पूछने जाएगा। थोड़ा बहुत कुछ दान पुण्य करेगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा। चौथा क्या था कि साधु की उस डेलिकेट पलाश की डंडी से वो पूरा का पूरा पत्थर एक तरफ हो गया, रास्ता साफ हो गया। तो कलयुग में क्या होगा, कितना भी बड़े से बड़ा जो भौतिक दुख है उसका सिर्फ एक ही उपाय है, क्या है? हरि नाम। तो तब फिर आता है कि फिर भागवत में लिखा है कि कलेर दोष निधे राजन अस्ति यही एको महान गुण कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम प्रजे। कि कलयुग में कितने भी दोष हो लेकिन एक बहुत बड़ा महान गुण है कि कीर्तनाद कृष्णस्य परम प्रजे, कि भगवान के नामों का कीर्तन करने से कितना भी बड़ा से बड़ा भौतिक कष्ट और दुख है वो दूर
हो सकता है। एवरी मटीरियल प्रॉब्लम हैज़ अ स्पिरिचुअल सोल्यूशन, बट ऑल स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस डू नॉट हैव मटीरियल सोल्यूशन। प्रॉब्लम अगर मटीरियल है तो स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है, लेकिन स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है तो मटीरियलिस्टिक दुनिया में उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसलिए मटीरियल प्रॉब्लम्स को हमको कैसे काटना है? उस पलाश की डंडी से, भक्ति से ही काट सकते हैं। और हमारे पास कोई साधन नहीं है। मटीरियल इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि इतने हजार दुख हैं। किसी से बात कर लीजिए, आज ये परेशानी है, आज वो परेशानी है, आज ये परेशानी है, कोई परेशानियों का अंत नहीं। एक का सोल्यूशन होता है, दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी का सोल्यूशन होता है, तीसरी खड़ी हो जाती है। इन सब का अंत सिर्फ एक ही तरह हो सकता है, कीर्तनाद एव कृष्णस्य, और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं। तो हम सबको अपनी मटेरियल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है? हरे कृष्णा 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 हरे